वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ग्रिड का लेआउट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ग्रिड को देख लेते हैं कि ये कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो पहले इसमें मैंने एक कंटेनर बनाया है और इस कंटेनर में 12 ग्रिड आइटम्स है। तो चलिए अपने VS कोड की तरफ चलते हैं। तो मैंने ये दो फाइल बना ली है, index.html एंड style.css। तो हम अपना कोड इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, BODY बॉडी बंद। तो उसके बाद हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, जो कि जिस कंटेनर में हमारे पास ये 12 ग्रिड आइटम्स है। ये ब्लैक बैकग्राउंड, ये हमारा ग्रिड कंटेनर है। तो चलो हम ग्रिड कंटेनर बनाते हैं। diff.grid ग्रिड CONTAIN ग्रिड कंटेनर। तो ये हमारा डिफ ग्रिड कंटेनर बन गया और इसके अंदर हमारे पास 12 ग्रिड आइटम्स है। तो चलो ग्रिड आइटम्स बनाते हैं। तो .grid ग्रिड ITEMS आइटम्स हमें कितनी चाहिए, 12। तो मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर आप बिगनर हो या आपने अभी HTML CSS या VS यूज़ करना सीखा है तो जान लो ये कोई फार्मूला नहीं था। ये एमएड की एक फीचर है जिसे आप शॉर्टकट की मदद से एक ही बार में जितनी चाहे उतनी आप डिफ कंटेनर बना सकते हो। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट की तरह बना सकते हो। तो हमें इसमें नाम दे देते हैं, नाम देते हैं item 1 item 1 एंड इससे कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, item 2 item 3 12 नाम देंगे, ये 9 ये 8 ये 7 ये 6 ये 5 ये 4 ये 3 ये 2 ये 1। तो इससे हम लाइव ओपन कर लेते हैं, लाइव सर्वर में गो लाइव। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इससे हम मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको दोनों दिखते रहे। तो ये हमारे पास रेडी हो गई है। तो चलिए अब कुछ इसमें स्टाइलिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ग्रिड का लेआउट देख लेते हैं कैसा है। तो ये हमारे पास, तो ये एक कंटेनर है, ग्रिड आइटम कंटेनर है और उसके सेंटर में हमारे एक टेक्स्ट है। तो मार्जिन मार्जिन 0 पैडिंग 0, ये लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो। और उसके बाद हमें चाहिए ग्रिड कंटेनर, पहले बॉडी का कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो BO बॉडी फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, बैकग्राउंड नहीं, हमें बैकग्राउंड ये नहीं चाहिए, मैंने पहले से ही कॉपी कर रखी है तो हमें बैकग्राउंड ये वाली चाहिए, Ctrl+C। तो देख लेते हैं कैसा, एक मिनट। तो ये हमारा ऐसा हो गया, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं तो ताकि लाइव सर्वर लाइव कोडिंग भी दिखती रहे बॉडी। तो हो गई। अब हमें कलर देनी है FFF एंड डिस्प्ले DISP डिस्प्ले फ्लेक्स FLES फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड इसको कुछ हाइट दे देते हैं, मिनिमम हाइट 100 VH एंड कुछ पैडिंग PADDING पैडिंग 20 पिक्सल्स, ये यस ये काफ़ी है। तो ये हमारी आइटम सेंटर में आ गई है। तो अब हमें चाहिए ग्रिड कंटेनर, तो इसे उठाकर CSS में लाते हैं। तो ग्रिड कंटेनर पहले तो हमें डिस्प्ले एग्जिट करनी होगी, उसके बाद ग्रिड कॉलम्स रिपीट 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4। देखो हमने यहाँ पे लिखा है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अगर आपको
कॉलम्स चाहिए, आपको कॉलम्स कितनी चाहिए, 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4। अगर आपको 5 चाहिए तो यहाँ पे आप 5 कर सकते हो, देखो यहाँ पे 5 आ गई है। अगर आपको 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 कर दो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो मुझे चाहिए 4, तो मैंने यहाँ कर दिया 4। और यहाँ पे 1FR, 1FR का मतलब हुआ फ्रैक्शन। मान लो ये कंटेनर 100 पिक्सल्स की है, तो 1FR का मतलब हुआ कि हर एक आइटम्स सेम विथ लेगा। मतलब कर लो 100/4, ये हो गया 25 पिक्सल से 25 पिक्सल से 25 पिक्सल से। 1FR का मतलब हो गया कि आपकी कंटेनर सेम विथ लेगी। देख रहे हैं, 1FR का मतलब सेम विथ। तो आ जाते हैं हम अपने VS कोड पे। एक मिनट, इसे हम ओके, इसे और छोटा कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया गैप 20 पिक्सल्स। गैप हमें 20 पिक्सल्स का चाहिए, हमें चाहिए ग्रिड गैप। तो GRID ग्रिड गैप कितने पिक्सल्स, मान लो 20 पिक्सल्स। तो ये हमारी 20 पिक्सल्स की गैप आ गई है। तो इसे विथ देते हैं, तो विथ देना है 100 पिक्सल्स, 100%। एंड इसे मैक्स विथ हमें चाहिए, मैक्स विथ 1200 पिक्सल्स। बॉर्डर भी कुछ बॉर्डर रेडियस मान लो 10 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। एंड कुछ बॉर्डर देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड। तो ये हमारी बॉर्डर हो गई, ये हमारी बॉर्डर आ गई। पैडिंग हमने पैडिंग दी है, यानी पैडिंग 20 पिक्सल्स। एंड बैकग्राउंड, हमें बैकग्राउंड चाहिए BSC के बैकग्राउंड मतलब नहीं, बैकग्राउंड चाहिए 333 नहीं 222 चाहिए हमें, 222। यस, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड बॉक्स शैडो ये मैंने पहले से ही लिख रखी है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। बॉक्स शैडो, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये हमारा ग्रिड का काम हो गया, इस कंटेनर का काम हो गया। तो अब हमें सेलेक्ट करनी है ग्रिड आइटम्स। तो इसमें ले आते हैं एंड हमें सबसे पहले तो इसे हाइट दे देते हैं कुछ, HIGHT हाइट आई थिंक 8 रैम। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड बैकग्राउंड हम ये वाली बैकग्राउंड दे देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ, ये भी काफ़ी अच्छी है। कुछ इसे बॉर्डर रेडियस आई थिंक 10 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। तो अब हमें इस टेक्स्ट को सेंटर में लानी है। तो ये कैसे होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर्स एंड पैडिंग 20 पिक्सल्स, PADD 20 पिक्सल्स पैडिंग हो गई। और फॉन्ट साइज 1.5 रैम एंड फॉन्ट वेट आई थिंक 600 नहीं, हम इसे फॉन्ट बोल्ड दे देते हैं। एंड कलर, टेक्स्ट कलर से कलर, कुछ कलर FFF, ये काफ़ी अच्छी है। एंड बॉक्स शैडो आई थिंक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हमें चाहिए 3, इसे 3 कर लेते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे हाँ ये वाली चाहिए टेक्स्ट शैडो, आई थिंक टेक्स्ट शैडो नहीं, बॉक्स शैडो था ना, बॉक्स, ये क्या आ रही है, हाँ ओके। एंड हमें कुछ कर्सर पॉइंटर, नहीं हमें ये नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पे कुछ पहले इसे देख लेते हैं।
ये कंटेनर के बाहर जा रही है, तो ये हमारी कुछ आ गई है ऐसे। इसमें हवर की प्रॉपर्टी अभी जल्द ही अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इसे हवर ग्रिड आइटम्स ये क्या यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V हवर, हमें चाहिए हवर ट्रांसफॉर्म Y 10 पिक्सल नहीं 5 पिक्सल्स एंड बॉक्स शैडो हमें ये चाहिए, तो ये देख सकते हो काफ़ी, लेकिन इसमें ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। ट्रांजिशन हमें अप्लाई करनी है अपने ग्रिड आइटम्स में, तो यहाँ पे ट्रांजिशन, तो ये देखो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसे हम कर्सर पॉइंटर CURSOR कर्सर पॉइंटर, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। आई थिंक टेक्स्ट फॉन्ट में हमें फॉन्ट शायद कुछ छोटी कर लेनी चाहिए, 1.2, हाँ ये काफ़ी सही है। तो ये हमारी हो गई, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है या नहीं। ये काफ़ी ये देखो ये कंटेनर से बाहर आ रही है और हमारा बॉक्स भी छोटा हो जा रहा है। तो इसे हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मीडिया क्वेरी का @media। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, ये काफ़ी डिस्टर्ब करती है। तो ये मीडिया मैक्स विथ मैक्स विथ हमें यही चाहिए, मैक्स विथ 768 पिक्सल्स। क्या करो, ग्रिड कंटेनर को ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, हमें इस साइज पे हमें कितनी कॉलम्स शो करनी है, 2 कॉलम्स शो करनी है। तो चलो देख लेते हैं, इंस्पेक्ट, हाँ ये 2 कॉलम्स आ रही है, ये हमारी फुल हो गई, और ये हमारी मीडिया क्वेरी का 2 कॉलम्स। आप इससे चाहे तो 3 कॉलम्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 कॉलम्स काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसे और छोटा करते हैं, तो काफ़ी छोटी होती जा रही है। तो हम चाहे तो 480 पिक्सल्स पे हम 1 कॉलम में इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम एक और मीडिया बना लेते हैं @media 480 पिक्सल्स पे हमें चाहिए 1 कॉलम एंड 1 FR। तो 480 पिक्सल्स, हाँ ये काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी अच्छी है। तो हमारा पहले ये था, अब ये है, जिसमें काफ़ी मैंने कुछ फ़ॉन्ट की साइज बड़ी कर रखी है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी ग्रिड टेम्पलेट, तो ये हमारी ग्रिड की पूरी लेआउट तैयार हो चुकी है, वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव, आप देख सकते हो। हमारी ये ग्रिड पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। चलो इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। ये मोबाइल व्यू पे 1 कॉलम पे शो करेगी, और ये जैसे इसकी साइज़ बड़ी होगी वैसे वैसे अपना एरिया इंक्रीज करते जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 768 पिक्सल्स पे हमने सेट किया है 2 कॉलम्स एंड 480 पिक्सल्स पे हमने सेट किया है 1 कॉलम्स, और पूरी फुल विड्थ पे हमने 4 कॉलम्स सेट किया है। आप देख सकते हो पूरी फुल मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स एंड 1 FR। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप इस प्रकार भी सेट कर सकते हो। मैंने 4 कॉलम यूज़ किया, तो आप चाहो तो 2 कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये 2 कॉलम्स आ गई। अगर मैं चाहूँ 3, तो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगी।
अगर आप चाहो, आप क्या चाहो, देखो आप क्या चाहो, 1 FR 2 FR 1 FR 1 FR। तो देखो यहाँ पे क्या हो गई, 1 मिनट कुछ एरर आ रही है। हाँ यहाँ पे तो ये 1 बड़ी होगी, हमने इसको 2 FR दिया तो ये क्या हुआ, ये ज़्यादा विड्थ ले रहा है और बाकी सबको हमने 1 FR दिया था। ओके, तो अगर आप चाहते हो 4 कॉलम, तो ये 1 2 3 4 आप इसे 4 में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 6 कॉलम चाहते हो, अगर आप 5 कॉलम चाहते हो, आप 1 FR और इंक्रीज कर दो तो 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम में डिवाइड हो गई। अगर आप चाहते हो कि 2 कॉलम्स से रहें बट उसकी साइज देख रहे हो डबल हो जाए, मैंने 2 FR लिखा तो इसकी साइज डबल हो गई, इससे ये डबल हो गई आइटम 2 जितनी लेगी उससे 2 गुना ये आइटम 2 लेगी। तो इसे हम रिमूव कर लेते हैं, आप इसे समझ सकते हो। तो बस हमारा इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।